मारुति सुजुकी इंडिया में 40% मार्केट शेयर, हुंडई इंडिया में 15% मार्केट शेयर, टाटा मोटर्स इंडिया में 13% मार्केट शेयर, महिंद्रा 12% मार्केट शेयर, टोयोटा 8% मार्केट शेयर और ऐसे ही किया, होंडा, एमजी मोटर्स, वॉक्सवैगन, स्कोडा जिनका मार्केट शेयर 7% से 1% के बीच है। लेकिन इन टॉप 10 कार कंपनीज के अलावा एक और ऐसी कार कंपनी है जिसका नाम आप और आपकी तरह लगभग हर कोई भूलता जा रहा है, निसान। क्यों लोग निसान को भूलते जा रहे हैं? क्यों ज्यादातर लोग जब कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा और बाकी कार्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन निसान के शोरूम में कोई चढ़ता भी नहीं है। और अगर कोई निसान के शोरूम में जाता भी है तो उसको सिर्फ एक कार खड़ी दिखती है, मैग्नाइट। ऐसे बाकी कंपनीज ने क्या किया कि उनकी कार लगातार बिकती जा रही है, लेकिन इंडिया में निसान का निशान भी अब बचना मुश्किल हो गया है। निसान की जर्नी इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग रही है, जिसमें कई डेवलपमेंट्स, चैलेंजेस और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुए हैं। हिस्ट्री एंड जर्नी ऑफ निसान इन इंडिया। निसान ने इंडियन मार्केट में 2005 में एंट्री की थी, जब उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट निसान एक्सट्रेल लॉन्च किया था। आगे चल के निसान ने अराकदम, चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश की, जो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट के लिए एक क्रूशियल हब बन गया। यहाँ से लगभग 25 लाख से ज्यादा व्हीकल्स बनाए गए और लगभग 11.5 लाख से ज्यादा व्हीकल ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किए गए। शुरुआत में निसान के लाइनअप में माइक्रा, सनी और टेरेनो जैसे मॉडल थे, लेकिन कंपनी को इंटेंस कंपटीशन और ब्रांड रिकॉग्निशन की कमी की वजह से मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में बहुत मुश्किल हुई थी। 2019 तक निसान नेगेटिव रेपुटेशन और डिक्रीजिंग सेल्स से जूझ रहा था, जिस वजह से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल किया अंडर न्यू लीडरशिप। दिसंबर 2020 में निसान मैग्नाइट लॉन्च होने से कंपनी ने मार्केट में दोबारा ट्रैक्शन गेन किया। मैग्नाइट बेस्ट सेलर कार बन गई, जिसमें 2 साल के अंदर 50,000 से भी ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो निसान की इंडिया में प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बना। लेकिन निसान को ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, लो ब्रांड रिकॉग्निशन। इंडिया में एंट्री करते ही निसान को ब्रांड रिकॉल और रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। शुरुआत में इनका मार्केट शेयर 1% से भी कम था, जो एस्टेब्लिश्ड लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के अगेंस्ट कम्पीट करना मुश्किल बन रहा था, और वही प्रॉब्लम ये आज भी फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से इनका मार्केट शेयर अभी भी 1% से भी कम है। सेकेंड, कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग। निसान ने कई ऐसे मॉडल लॉन्च किए जो उनके अलायंस पार्टनर रेनॉल्ट के मॉडल जैसे दिखते। इससे कंज्यूमर के बीच ब्रांड डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन हमेशा रहता है, जो सेल्स एफर्ट में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। थर्ड, आउटसोर्स डीलर नेटवर्क। निसान ने अपना डीलर नेटवर्क आउटसोर्स किया, जो इनकंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस क्वालिटी का रीजन बना। इस डिसीजन ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ब्रांड परसेप्शन को नेगेटिवली इफेक्ट किया और लॉयल कस्टमर कभी बनने ही नहीं दिए। फोर्थ, फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स ओवर डोमेस्टिक से। शुरुआत में निसान की प्रोडक्शन का 65% एक्सपोर्ट होता था, जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए मॉडल की अवेलेबिलिटी को लिमिट कर रहा था और इंडिया में प्रेजेंस बनाने के लिए क्रूशियल था। लेकिन फिर भी निसान का फोकस इंडिया से एक्सपोर्ट करने पर ही रहा। डिलेड प्रोडक्ट लॉन्चेस। कंपनी को नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में डिलेज का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जो रैपिडली इवॉल्विंग ऑटोमोटिव मार्केट में इनकी कम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता था। ये स्लो प्रोडक्ट रोल आउट की लेगेसी कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंसेस का कोई तालमेल बना ही नहीं पा रहे थे। नीड फॉर लोकल एडेप्शन। निसान की ग्लोबल स्ट्रेटेजीज कभी लोकल मार्केट नीड के साथ अलाइन करती ही नहीं थी। कंपनी को अपनी कार्स को इंडियन कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज करने की जरूरत, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग अप्रोच में भी काफी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। चलो अब जो भी है, लेकिन आज निसान क्या सोच रहा है इंडियन मार्केट को लेकर? निसान अभी अपना फुटप्रिंट इंडिया में एक्सपेंड करने पर फोकस कर रहा है। कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अपने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वॉल्यूम को ट्रिपल किया जाए। हर साल 1 लाख यूनिट का टारगेट रखते हुए मैग्नाइट अभी प्राइमरी मॉडल है जो इंडिया में सेल हो रहा है, और कंपनी नए मॉडल को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है ताकि अपने ऑफरिंग को डाइवर्सिफाई किया जाए। ग्लोबल लेवल पर निसान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बना हुआ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबिलिटी पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करता है। कंपनी अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और मार्केट डिमांड के हिसाब से अडेप्ट कर रही है। क्या आपने कभी नोटिस किया
किया है। बाकी सभी कंपनीज अपनी कार्स के नए मॉडल लॉन्च करती रहती हैं, लेकिन निसान कई सालों तक कोई नया मॉडल लॉन्च करता ही नहीं है। ऐसा क्यों? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। निसान की कॉशियस अप्रोच इंडिया में नए मॉडल्स को लेकर। निसान की कॉशियस अप्रोच इंडिया में नए मॉडल्स लॉन्च करने के कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मार्केट स्ट्रेटजी। कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी को इंडियन मार्केट के लिए रिफाइन करने में बहुत टाइम लिया है, ताकि नए लॉन्चेस कंज्यूमर डिमांड्स और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अलाइन कर सके। ये केयरफुल प्लानिंग सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी समझा जा सकता है। सेकंड, फोकस ऑन एग्जिस्टिंग मॉडल। अभी निसान ने अपनी एफर्ट्स को मैग्नाइट पर कंसंट्रेट किया हुआ, जो सक्सेसफुल साबित हुआ है, और लीडरशिप का मानना है कि कम मॉडल के साथ ब्रांड प्रेजेंस को सॉलिडिफाई करना बेटर मार्केट पेनिट्रेशन के लिए जरूरी होता है। थर्ड, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में कई कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से निसान ने स्ट्रेटेजिक अप्रोच ली है कि कब और कैसे नए व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव कंपटीशन क्रिएट हो सके। क्या आपको पता है, जब बाकी कार कंपनीज टिगोर, नेक्सॉन, ऑरा जैसी एंट्री लेवल गाड़ियां लॉन्च कर रही थी, तब निसान ने इंडिया में अपनी 2.5 करोड़ की कार निसान GTR को लॉन्च कर दिया था। लेकिन GTR को लॉन्च करने के पीछे निसान की क्या स्ट्रेटेजी थी, आइए जानते हैं। GTR निसान के इंजीनियरिंग प्रोग्रेस और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कार बनाने की एबिलिटी को शोकेस करता है। इसकी प्रेजेंस लाइनअप में निसान की ओवरऑल ब्रांड परसेप्शन को एलिवेट करती है और ब्रांड की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट करती है, चाहे कंज्यूमर GTR अफोर्ड कर भी पाए या ना कर पाए। टेक्नोलॉजिकल शोकेस। GTR एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, जिसमें एडवांस्ड फीचर जैसे अटेसा ETS, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, हैंड बिल्ड इंजन और प्रिसाइज इंजीनियरिंग है। एस्पिरेशनल वैल्यू। भले ही GTR ज्यादा कंज्यूमर के लिए एक्सेसिबल ना हो, लेकिन मार्केट में इसकी प्रेजेंस ब्रांड के लिए एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट करती है। इंडियन रोड्स पर GTR देखकर एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट जनरेट होता है और निसान को एक प्रीमियम डिजायरेबल ब्रांड बनाता है। निसान एंड रेनॉल्ट अलायंस। कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। रेनॉल्ट निसान अलायंस ने रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड RNAIPL इस्टेब्लिश किया, ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने और कॉस्ट शेयर करने के लिए। इस जॉइंट वेंचर ने दोनों कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में अपने स्ट्रेंथ लिवरेज करने की अपॉर्चुनिटी दी। शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स। अलायंस ने व्हीकल डेवलपमेंट के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म यूज किए, जैसे कॉमन मॉड्यूलर फैमिली CMF प्लेटफॉर्म्स। रेनॉल्ट क्विड और निसान मैग्नाइट जैसे मॉडल्स इन शेयर्ड प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुए, जो लोकलाइज्ड फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के थ्रू मार्केट अपील एनहेंस करते हैं। फोकस ऑन लोकलाइजेशन। नंबर 1, हैवी लोकलाइजेशन। अलायंस ने मैन्युफैक्चरिंग में हैवी लोकलाइजेशन पर एम्फेसाइज किया है, जिसमें 90% से ज्यादा कंपोनेंट्स लोकली सोर्स्ड हैं। ये स्ट्रेटजी कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करती है, जो ब्रांड के एक्सेप्टेंस को इंडियन कंज्यूमर के बीच इंप्रूव करती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अलायंस ने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली $1.8 बिलियन इन्वेस्ट किया है और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स का प्लान है नए मॉडल्स डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया में निसान अब कौन कौन से नए मॉडल लॉन्च करने वाला है, आइए जानते हैं। निसान एक्सट्रेल। निसान ने अपनी न्यू एक्सट्रेल को इंडिया में 1 अगस्त 2024 को लॉन्च कर दिया है, विद द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 50 लाख। वैसे तो ये निसान की न्यू लॉन्च है और ये डायरेक्टली इंपोर्ट होगी इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इसीलिए इसका प्राइस 50 लाख है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या 50 लाख में निसान एक्सट्रेल एक वर्थ कार है? हो सकता है ये भी एक निसान की एक गलती ही हो। निसान एक्सट्रेल कुछ एस्टेब्लिश्ड मॉडल के साथ compete करेगा, जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर, स्कोडा कॉडियक, हुंडई टुक्सन, वॉक्सवैगन टाइगून। निसान ने इंडिया में कई अपकमिंग लॉन्चेस आउटलाइन किए हैं। निसान ज्यूक, एक कॉम्पैक्ट SUV जो अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है। निसान कॉम्पैक्ट MPV, एक मल्टीपर्पज व्हीकल जो फैमिली यूज को टारगेट करता है। निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट, एक अपडेटेड वर्जन ऑफ पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV निसान मैग्नाइट। निसान लीफ, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पोटेंशियल कस्टमर को शोकेस किया गया है। ओवरऑल निसान की जर्नी इंडिया में इनोवेशन और एडेप्शन कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, एक कम्पिटिटिव ऑटोमोटिव लैंडस्केप है। लेकिन इंडिया में निसान ने जो अभी अपनी नई कार एक्सट्रेल लॉन्च की है, आपको क्या लगता है, क्या निसान ने एक्सट्रेल को 50 लाख के प्राइस पर लॉन्च करके क्या कोई गलती की है या उनका एक सक्सेसफुल डिसीजन रहेगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।